राघव लिमिटेड जो कि रजिस्टर्ड थी विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच में इस कंपनी ने ऑफर किए यानी इशू किए 60,000 शेयर्स टू द पब्लिक, जिसमें कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही थी। ₹3 पर शेयर वो ले रही थी ऑन एप्लीकेशन, ₹3 पर शेयर वो ले रही थी ऑन अलॉटमेंट, और जो बैलेंस है वो जब रिक्वायर्ड होगा, जब जरूरत होगी तब मांग लेगी। वैसे बैलेंस है ₹4। कंपनी के पास एप्लीकेशन आई 92,000 शेयर्स की। इसका मतलब जो कंपनी का इशू था वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। अब डायरेक्टर ने जो शेयर्स का अलॉटमेंट किया है वो कुछ इस तरह से किया है। एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स उनको फुल अलॉटमेंट कर दिया गया, यानी कि उन 40,000 शेयर्स मांगने वालों को कंपनी ने 40,000 शेयर्स दे दिए। इसे बोलते हैं बच्चों फुल अलॉटमेंट। फिर कंपनी ने एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स को केवल 40% शेयर्स ही दिए। अब 50,000 मांगने वालों को केवल 40% शेयर, मतलब जितना उन्होंने मांगा था उसका 40% ही दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। उसके बाद जो एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स थे उनको कोई भी शेयर दिया ही नहीं गया। क्लियर बच्चों। तो जिनको पार्शियल बेसिस पे शेयर दिए हैं वो आपकी प्रोराटा कैटेगरी हो गई, और जिनको रिजेक्ट कर दिया गया वो आपकी रिजेक्टेड कैटेगरी हो गई, जितनी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। आप यहाँ पे हिसाब लगा लीजिए, एप्लीकेशन आई थी 92,000 की और कंपनी ने शेयर इशू किए थे 60,000। ठीक है बच्चों, ये तीनों कैटेगरीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये और कहा गया था कंपनी के द्वारा कि बाद में अलॉटमेंट में कंपनी को केवल ₹84,000 ही मिले। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, इन्होंने आपको ये बता रखा है कि अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ, और ये उस पैसे को हटाने के बाद है जो कि प्रोराटा वालों का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी था। ठीक है बच्चों, क्योंकि होता क्या है कि जिसको भी कंपनी प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट करती है उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया करती है। ठीक है बच्चों, तो उस पैसे को भी हटाने के बाद कंपनी को केवल ₹84,000 ही रिसीव हुए हैं। बाकी कितना रिसीव नहीं हुआ वो हम अभी अलॉटमेंट की जब रिसीविंग करेंगे तब बताएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि 84,000 रिसीव हुए थे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है बच्चों, आपको सिर्फ अलॉटमेंट तक की ही एंट्रीज बनानी है रिलेटेड टू द अबव क्वेश्चन, और उससे पहले क्या क्या वर्किंग करनी है वो ढंग से समझ लीजिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जो फुल कैटेगरी है इनका तो कोई पैसा फालतू आया ही नहीं है जिसे आगे एडजस्ट किया जाए। अब जो रिजेक्टेड कैटेगरी है इनका तो पूरा 2,000 इंटू 3 जो उन्होंने एप्लीकेशन मनी दिया है पूरा ₹6,000 जो है रिफंड हो जाएगा, है ना बच्चों। इनका तो पूरा 6,000 रिफंड हो जाएगा जब कंपनी ने इनको एक भी शेयर नहीं दिया। अब बात है इस प्रोराटा कैटेगरी की। इन लोगों ने देखिए बच्चों 50,000 शेयर मांगे और इन्हें केवल 20,000 शेयर्स मिले। 50,000 शेयर्स मांगे एंड दे गॉट ओनली 20,000 शेयर्स, है ना बच्चों। तो ऐसे में इन्होंने कंपनी को पैसा दिया कितना था, 1,50,000। 50,000 शेयर्स ये लोग मांग रहे थे। ₹3 के हिसाब से इन्होंने कंपनी को कितना पैसा दिया है, ₹1,50,000। बट उनको मिले कितने शेयर्स, केवल 20,000। तो उसके हिसाब से तो इनको केवल कितना पैसा देना चाहिए था, 60,000, है ना बच्चों। भाई 50,000 शेयर उन्होंने मांगे, 20,000 शेयर इन्हें मिले, तो पैसा तो उन्होंने 50,000 शेयर के हिसाब से दिया, मगर शेयर तो इन्हें भी 20,000 मिले, जिसके हिसाब से इतने पैसे की ज़रूरत थी। तो इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया ₹90,000, जो इनका फालतू पैसा है। अब ये क्या सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दे, तो बच्चों एक छोटी सी चेकिंग कर लीजिए, पता चल जाएगा कि क्या सारा पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा अलॉटमेंट में या कुछ इनको लौटाया भी जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इनको बच्चों 20,000 शेयर मिले हैं, आगे जाके जब इन्हें अलॉटमेंट देनी होगी तो ये 20,000 शेयर्स की तो देंगे, और अलॉटमेंट मनी ₹3 पर शेयर है। तो अलॉटमेंट मनी जो इन्हें फ्यूचर में देना है वो केवल 20,000 इंटू 3 60,000 है। ठीक है बच्चों, मगर फालतू पैसा तो 90,000 आया हुआ है। अलॉटमेंट में हैसियत कितना गया होगा, 60,000, फिर भी 30,000 बच गए। अब
चाहें तो इस पैसे को आगे कॉल में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन तभी किया जा सकता है वो काम जब क्वेश्चन में कहा गया हो, बट क्वेश्चन ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो ऐसे में हम प्रोराटा कैटेगरी वालों का फालतू पैसा केवल और केवल अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट कर सकते हैं, और अलॉटमेंट के बाद भी अगर पैसा बच जाए तो पैसा हमें रिफ़ंड ही करना पड़ता है। तो इनका जो ये ₹30,000 है ये रिफ़ंड करना होगा, अलॉटमेंट में जो पैसा जाएगा वो ये है। बस इन दो अमाउंट का ध्यान रखिएगा बच्चों, इनका 60,000 अलॉटमेंट हो जाएगा, 30,000 रिफ़ंड हो जाएगा। जो इनका फालतू पैसा आया है उसका ये हिसाब हो गया, 60,000 अलॉटमेंट में, 30,000 रिफ़ंड। ठीक है बच्चों, ये दोबारा समझिए, बहुत काम की चीज़ है। इन्होंने कंपनी को दिए थे 50,000 इंटू 3, 1,50,000, ये सोचते हुए कि इनको 50,000 शेयर मिल जाएंगे, मगर इन्हें मिले केवल 20,000 शेयर्स, है ना बच्चों। तो इन लोगों ने कंपनी को पैसे दिए कितने थे, इतने, मगर एप्लीकेशन मनी जो ट्रांसफ़र किया गया वो शेयर कैपिटल में केवल इतना ही किया गया। अब ये इनका फालतू एप्लीकेशन मनी बच गया था। अब इनको अलॉटमेंट में हद से सिर्फ इतना देना है, 60,000, फालतू पैसा 90,000 है। तो इसका मतलब जो इनका पैसा अब भी बच गया वो कंपनी इनको रिफ़ंड कर देगी। अगर क्वेश्चन में कहा होता कि कॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे तभी हम कॉल में ट्रांसफ़र करते, अदरवाइज़ नहीं करते। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए अब अपनी जर्नल एंट्रीज़ बना लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्किंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बच्चों जो पहली जर्नल एंट्री बनाई जाएगी वो तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की बनाई जाएगी, है ना बच्चों। और जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे तो पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना बच्चों, यही होती है ना एंट्री हमारी पहली। तो यहाँ पर अमाउंट आएगा बच्चों जितनी एप्लीकेशन कंपनी के पास आई थी, याद रखना पहली एंट्री हमेशा जितनी एप्लीकेशन कंपनी के पास आई हैं इनटू एप्लीकेशन मनी किया जाता है। ये आ जाएगा 2,76,000। इतना क्लियर बच्चों। अब इसकी सेकेंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा सेकेंड एंट्री में, क्योंकि जब आप पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होगा ही होगा, उसके अलावा आपको शेयर अलॉटमेंट भी क्रेडिट करना है, क्योंकि प्रोराटा वाले का कुछ पैसा तो अलॉटमेंट में गया ही है, और आपको बैंक अकाउंट भी क्रेडिट करना है। यहाँ तो अमाउंट 2,76,000 ही डालिए। कैपिटल की बात ध्यान रखिएगा बच्चों, कैपिटल में जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है एप्लीकेशन मनी का वो उतने ही शेयर का किया जाता है जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे। कंपनी ने इशू किए थे 60,000 शेयर्स, तो 60,000 इंटू 3 ही कैपिटल में जाएगा पैसा, इससे ना ज़्यादा ना कम। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। अलॉटमेंट मेरे वर्किंग नोट से आपको समझ में आ गया था कि 60,000 ही गया है अलॉटमेंट में, है ना। वैसे तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी प्रोराटा वालों का 90,000 था, लेकिन अलॉटमेंट में 60,000 ही जा सकता था, बचा हुआ 30,000 हमें रिफ़ंड करना पड़ा। और जो टोटल अमाउंट रिफ़ंड करा गया है वो आप समझिएगा बच्चों, 30,000 तो उनका है जो प्रोराटा कैटेगरी वाले हैं, और 6,000 उनका है जिनको बिल्कुल भी शेयर नहीं दिए गए। वो जो 2,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट करी थी, 6,000 रुपये उनके भी तो थे, मैंने समझाया था आपको रिजेक्टेड कैटेगरी वालों के लिए, है ना बच्चों। ये तो वर्किंग नोट से आ गया था, ये भी वर्किंग नोट में ही है, बस उसका ना आगे मैंने वर्किंग नोट लिखा नहीं था। तो ये 36,000 आपको रिफ़ंड करना होगा। 6,000 रुपये रिजेक्टेड वालों के, 2,000 इंटू 3 ऐसे समझ लीजिए चलिए, है ना बच्चों। और 30,000 उनके प्रोराटा वालों के जो अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी बच गए थे। आप जोड़ के देख लीजिए, ये 276 हो गया ना बच्चों। तो ये 276 बड़ा आसानी से आप बता सकते हैं कहाँ से आया, जितनी एप्लीकेशन आई इंटू एप्लीकेशन मनी। कैपिटल में मैंने कहा कि ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज़्यादा, उतने ही शेयर का पैसा जाएगा जितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे या अलॉट किए थे लोगों को इंटू एप्लीकेशन मनी। ठीक है, अलॉटमेंट में 60 गया वो मैंने आपको बता दिया था कैसे गया, और रिफंड 36 हुआ वो मैंने आपको बता दिया कैसे हुआ। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं बच्चों। अब जब अलॉटमेंट मनी ड्यू करा जाएगा, यानी अलॉटमेंट की जो ट्रांसफ़र वाली एंट्री है वो की जाएगी, ट्रांसफ़र कहिए या ड्यू कहिए, वो बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना बच्चों। और ये काम जो है 60,000 शेयर 60,000 शेयर से ही किया जाएगा जितने शेयर कंपनी ने ओरिजिनली इशू किए थे। आगे की सारी एंट्रीज उतने ही शेयर से बनाई जाती है जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे। पहली एंट्री हमेशा एप्लीकेशन मनी रिसीव से बनाई जाती है,
जितना आपको एप्लीकेशन मिली हैं उनसे इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, लेकिन आगे की सारी एंट्रीज उतने ही शेयर से बनाई जाएंगी जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे। 60,000 इंटू 3 1,80,000। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब आते हैं उस 84,000 वाली बात पर। भाई कंपनी ने 180,000 से अलॉटमेंट ड्यू कराई है, ठीक है, लेकिन अलॉटमेंट में 160,000 जो है वो पहले के आए हुए पैसे हैं। 180 मांगे थे, 60 तो पहले से आए हुए हैं। तो कम से कम कंपनी को 1,20,000 रुपीज़ मिलने चाहिए थे। कितने मिलने चाहिए थे बच्चों? 1,20,000, लेकिन मिले कितने हैं? केवल 84,000। इससे ही ये बात समझ में आ जाती है कि बाकी 36,000 अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर्स है, जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, क्योंकि क्वेश्चन ने ही कह रखा है कि उन्हें 84,000 रुपीज़ ही मिले हैं और अलॉटमेंट, जबकि मिलने चाहिए थे कितने बच्चों? 1,20,000। तो इन जो डिफरेंस 36,000 है वो कॉल्स इन अरियर है। इसकी एंट्री हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो ये कि जितना पैसा मिला उतने ही अमाउंट से एंट्री बनाया जाए अलॉटमेंट की रिसीव करने की, या फिर हम जितना पैसा नहीं मिला उसे कॉल्स इन अरियर के नाम से अलग से शो करें। तो मैं पहले वैसे बना के दिखा रहा हूँ, जब हम बिना अरियर अकाउंट ओपन करे जितना पैसा मिला उसी से एंट्री बनाते हैं। ये हो गई पहली एंट्री। और दूसरी तब हो गई बच्चों जो सेकंड ऑप्शन की एंट्री है, जब हम कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट कर रहे हैं और तब बना रहे हैं एंट्री। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1,20,000। 180 में से कंपनी को 60,000 पहले मिल चुके थे, ठीक है बच्चों, तो 120 यहाँ आना चाहिए। कॉल्स इन अरियर 36,000 है, क्योंकि मिले तो 84,000 ही है। तो ये हो गया विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर, और ये हो गया बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर। ये देख लीजिए बच्चों, मे बी आपको नज़र ना आ रहा हो उस समय, अब आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर, बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर, ये एंट्रीज बनाई गई हैं। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 16 ऑफ चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। एडिशन है बुक का, बुक का नाम है टी.एस. ग्रेवाल। एडिशन है बुक का 2024, मगर ये 2023, 2022, 21, 20 में सेम नंबर से ये क्वेश्चन है। देख लीजिएगा बच्चों।